हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित बेहद ही ज़बरदस्त प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देखने से यह प्रश्न थोड़ा सरल लगता है, लेकिन रहने को काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को एक्स विधि से यानी एक्स मानने वाला विधि से किस तरह हल करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में नए होंगे, वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए आज का यह प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न लिखा है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो क्षेत्रफल है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में देखें पूछा क्या है। एक आयत के बारे में बात हो रहा है और पूछा गया है क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो, मैंने एक आयत का चित्र बनाया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल माने क्या होता है आप सभी जानते होंगे। लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर दें तो एक आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। तो प्रश्न में ना तो लंबाई का स्पष्ट मान दिया है, ना ही चौड़ाई का। तो ऐसी स्थिति में हमें फिक्स हो जाता है कि सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा तभी हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है। अब प्रश्न में दिया क्या है, देखो, आयत का परिमाप। अब तो परिमाप क्या होता है, किसी भी आयत के लंबाई और चौड़ाई का योगफल कर दो। जैसे ये 6 है, ये 3 है, तो 6 3 को जोड़ दो और उसके बाद इसका दोगुना कर दो। दोगुना क्यों करते हैं? क्योंकि परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का माप। तो इसमें 4 भुजा होते हैं, तो ये 6 या 3, तो ये भी 6 है, ये भी 3 है। तो भाई 6 3 9, ये भी 6 3 9, तो 9 9 को 2 बार जोड़ने के बजाय लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं, उसे दोगुना कर देते हैं। ठीक, इस तरह आयत का परिमाप का परिभाषा क्या हुआ, उसके लंबाई और चौड़ाई की योगफल का दोगुना ही किसी आयत का परिमाप होता है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी क्या जाना कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात होना जरूरी है, तभी क्षेत्रफल जानेंगे। दूसरा, परिमाप दिया है तो परिमाप के अंदर ही तो लंबाई चौड़ाई छिपा हुआ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के योगफल का दोगुना होता है क्या, परिमाप। तो जो दिया हुआ है परिमाप, उसी के अंदर से ही हमको लंबाई चौड़ाई प्राप्त करना है। ये पहले आप दिमाग में बसा लो। जब भी किसी प्रश्न में आयत का परिमाप दिया हो और लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, उस प्रश्न में नहीं दिया है, तो समझ जाओ उसी से निकलने वाला है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। देखिए बच्चों, लंबाई चौड़ाई जानना है हमें और प्रश्न में दिया है परिमाप। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ लंबाई चौड़ाई का 6/5 गुना लिखा है, तो हमें जिसका गुना लिखा रहता है ना उसी को मानना है। तो चौड़ाई को 100 मीटर मानेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से लंबाई बराबर चौड़ाई का 6/5 गुना है। तो चौड़ाई को 100 माने हैं, तो इस तरह चौड़ाई की जगह में 100 लिखो गुणा 6/5। तो इसका गुणा करो तो क्या होगा, 6 का 100 से गुणा करोगे तो 6x/5। तो इस तरह लंबाई बराबर क्या मिला, 6x/5, जिसे मैंने यहाँ लिखा है। देखो लंबाई बराबर, तो इस तरह हमने मान लिया चौड़ाई बराबर 100 मीटर और उसी के आधार पे लंबाई बराबर मिल गया 6x/5 मीटर। बस अब हमको इसको क्या करना है, ये जो सूत्र है परिमाप जो प्रश्न में दिया है, परिमाप का मान कितना दिया है, 132 मीटर। तो परिमाप बराबर 132 मीटर लिखेंगे और परिमाप का ये जो सूत्र है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, इसको लिखेंगे क्योंकि परिमाप की जगह हम लिख सकते हैं। तो लंबाई कितना यहाँ से आया हमारा 6x/5 और चौड़ाई 100 माने हैं, तो ये बस इसके जगह मान रख दिए लंबाई धन चौड़ाई वाला सूत्र में। अब ये 6x/5 और गुणित 2 है, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है, इसलिए 132 तरफ जाके क्या हो जाएगा,
भाग हो जाएगा। पक्षांतर का नियम कहता है गुणा में हो तो भाग हो जाता है, भाग में हो तो गुणा। तो दो गुणा का संबंध है देखो कोष्टक के साथ, पक्षांतर किए तो इसके साथ भाग हो गया। अब 6x/5 धन x को दोनों भिन्न है, तो भिन्न को जोड़ने के नियम से हल करेंगे। तो ये हर में 5 है, इसमें 1 है, कुछ नहीं था माने 1, कुछ नहीं था माने 1 मानते हैं। ठीक है, तो हल किए तो क्या आया देखो 6x/5 धन x, इसके नीचे कुछ नहीं माने 1 लिख सकते हैं। तो लघुत्तम क्या आएगा, 5 और 1 का 5 आएगा। अब बस जब दोनों का गुणनफल अगर लघुत्तम हो तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो 6 का 1 का 6x से गुणा होगा तो 6x, अब 5 का x से होगा तो 5x। इस तरह हमें मिल जाएगा 6x 5x 11x/5। ठीक, तो बच्चों इस तरह बस इसी को हल करके यहाँ 11x/5 के रूप में प्राप्त किया गया है। और चूंकि 2 को 132 तरफ पक्षांतर करने पर भाग 2 हो गया था, तो 132 को भाग करोगे 2 से तो 66 मिलता है। इस तरह 11x/5 बराबर मिला 66, यहाँ पर देखो लिखा है। ठीक है, ये वाला। अब x का मान जानना है तो 11/5 को जो कि गुणा में है इधर पक्षांतर करेंगे तो वो उल्टा हो जाता है। तो 11/5 क्या हो गया, 5/11। बस इसको हल करेंगे, 11 1 कम 11 6 का 66, तो 6 × 5 यानी कि 6 पंचे 30 आ गया x का मान। और x किसको माने थे, चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर क्या मिला, 30 मीटर। बस अब x का मान मिल गया तो हम इसमें अब ये लंबाई का क्या माने थे, 6x/5, इसमें मान रख देंगे। तो 6x/5 में x के साथ 6 गुणा में है, तो इसलिए 6 के साथ क्या करेंगे, x का मान जो मिला है 30 उसका गुणा करेंगे। तो 5 1 कम 5 6 का, तो 6 × 6 यानी 36 मीटर। तो ये मिल गया हमारा लंबाई। इस तरह बच्चों हमें लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया। तो बस आयत का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल जानने के लिए लंबाई जानना था, चौड़ाई जानना था। अब दोनों मिल गया, लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो 36 और 30 का गुणा करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। शून्य वाली संख्या का गुणा करते समय बहुत सरल होता है, जितना शून्य है तो एक शून्य है तो एक शून्य लिख दो। अब 3 का ही गुणा करना बचा है तो 3 × 6 = 18, हासिल 1, 3 3 9 1 10। इस तरह 1010 वर्ग मीटर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर लिखाएगा। ठीक, तो वर्ग मीटर को इस तरह मीटर के ऊपर वर्ग का चिन्ह घात 2 लगा के भी लिख सकते हैं, या 1080 वर्ग लिख के मीटर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ऐसे प्रश्न को एक सामान्य वाला विधि से विस्तार से हल किया जाता है। ठीक, तो हमें विस्तार से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे समझ बनता है। और गणित मैं बोलता हूँ ना, समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। ठीक, तो पहले विस्तार से समझो कि इसको कैसे बनाते हैं। अब जानते हैं बच्चों, इसी प्रश्न को अगर आप समझे रहोगे तो कैसे हल कर सकते हो ये बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र है, क्या है देखो, परिमाप बटे 2 लिख दो। प्रश्न में दिया है परिमाप कितना दिया है, 132/2 लिख दिए। फिर गुणा करना है किसका, हर क्या था प्रश्न में जो दिया गया है भिन्न, उसमें 6/5 लिखा था ना, तो हर ये 5 है तो 5 लिखेंगे। और नीचे में देखो अंश तथा हर को जोड़ना है, तो ये अंश है 6 और 5 हर है, तो दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 11। बस इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो x का मान है वो मिल जाएगा। देखो कैसे हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, बचा एक, ये भी 12 बन गया, 2 6 का 12। इस तरह आ गया 66। अब ये देखो 11 1 कम 11 6 का 66, तो 6 × 5 बचा तो 6 5 30। इस तरह तुरंत मिल गया क्या, चौड़ाई। क्या मिल गया, चौड़ाई। अब बस ये तो जैसे ही चौड़ाई मिलेगा इसके साथ हमको क्या करना है जी, इस तरह जो चौड़ाई मिला ना 30 मीटर, चौड़ाई तो मिल गया। अब प्रश्न में क्या लिखा है, चौड़ाई का 6/5 गुना, तो बस चौड़ाई तो ये मिल गया। चौड़ाई का माने क्या होता है, गुणा, 6/5 गुना है लंबाई, तो इससे लंबाई मिल जाएगा। देखो 5 कम 5 6 का, तो 6 × 6 माने 6 6 का 36 मीटर मिल गया, लंबाई भी मिल गया। इस तरह लंबाई चौड़ाई दोनों पता चल गया, तो तुरंत इस तरह हम लंबाई चौड़ाई जो मिला उसका आपस में गुणा करेंगे तो 1080 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो जिसमें आयत का परिमाप दिया हो और उसका जो लंबाई है वो चौड़ाई का इतना गुना है ऐसा भिन्न में लिखा हो,
तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे आप तुरंत हल कर सकते हो। ये वाला सूत्र को याद रखो। ये कब याद रहेगा? जब आपको ये विस्तार विधि पता रहेगा तब। ठीक है, तो ये वाला सूत्र याद रखना है कि परिमाप का आधा कर देना है, परिमाप बटे 2 कर दिए, उसके बाद हर को लिखेंगे ऊपर, नीचे में अंश हर को जोड़ के लिखेंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे। चौड़ाई मिल गया, फिर चौड़ाई का कितना गुना लिखा है भिन्न के रूप में प्रश्न में, उसी से गुणा कर दो, लंबाई मिल जाता है। तुरंत दोनों ज्ञात होने पर आपस में गुणा करने पर क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप चुटकी में हल कर सकते हो। ठीक, तो आज के यह वीडियो और ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।